हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1956 ईस्वी। इस पुस्तक में संस्कृत श्लोक है धर्म यो बाधते धर्मः। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को समर्पित रचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ की भूमिका का अंश है साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। आगे है प्रस्तावना के प्रमुख अंश। प्रस्तावना के प्रमुख अंश हैं संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनमें अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। यहाँ नोट में है प्रस्तावना के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। निवेदन शीर्षक में दिनकर के कथन है भारतीय संस्कृति में 4 क्रांतियां हुई। पहली जब आर्य भारतवर्ष आए और दूसरी है जब महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया। तीसरी जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा। चौथी क्रांति हमारे समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। यह पुस्तक इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। आगे बात करेंगे। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। अब कौन कौन से हैं यह भी देखेंगे। देखिए, पहला क्या है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरा है हिंदू संस्कृति और इस्लाम और चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप। अब देखिए, यहाँ पर प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण हैं, तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण हैं और चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण हैं। तो पहले तो जान लीजिए कि संस्कृति के 4 अध्याय में जो इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं, कुल 4 अध्याय हैं, ठीक है। उसके बाद अध्याय में कितने कितने प्रकरण हैं यह भी याद रखेंगे। पहले में 3, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 17 प्रकरण हैं। आगे देखेंगे। इस पुस्तक के अध्याय 1 के प्रकरण हैं। देखिए, अध्याय 1 में 7 प्रकरण है कुल। तो कौन कौन से हैं, माफ कीजिएगा 3 प्रकरण है ना अध्याय 1 में। तो कौन कौन से हैं, भारतीय जनता की रचना, दूसरा है आर्य द्रविड़ समस्याएं और तीसरा है आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन। द्वितीय अध्याय के प्रकरण है। द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण हैं। पहला है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है वैदिक धर्म, पांचवा है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, छठा है बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव और 7वां है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। अब देखेंगे अध्याय 3 के प्रकरण और अध्याय 3 में कुल 12 प्रकरण हैं। तो चलिए नाम उनका देखते हैं। पहला है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा है मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, चौथा है हिंदू मुस्लिम संबंध, पांचवा है इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, छठा है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, 7वां है अमृत और हलाहल संघर्ष, 8वां है सिख धर्म, 9वां है कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, 10वां है साहित्य और भाषा पर प्रभाव, 11वां है उर्दू का जन्म और 12वां है सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप। तो यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय भी हो गया। इसके बाद आता है अध्याय 4 के प्रकरण और अध्याय 4 में कुल 17 प्रकरण हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति,
आगे है ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज। धर्म के जीते जागते स्वरूप पर, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। उसके बाद है कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद। आगे देखेंगे प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक। स्वर्ग का भूमिकरण, सहयोगी, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद। भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग। विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मुस्लिम नवोत्थान, सर मुहम्मद इकबाल। भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो ये आपके 17 प्रकरण हो गए अध्याय 4 के। इसके आगे है, इसमें आर्य द्रविड़ संबंध तथा हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति का वर्णन है। इस रचना में वर्णित है अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। दूसरा है भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंट कर एक जाति बना देता है। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की, गीता में उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। आगे देखेंगे तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। तिलक ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। इस पुस्तक पर दिनकर को 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नवोत्थान के रूप में वर्णित किए गए हैं, देखेंगे क्या क्या वर्णित किए गए हैं। महादेव गोविंद रानाडे, आगकर, तिलक, गोखले, परशुराम, राम, सर सैयद अहमद खां, मौलाना हाली, मौलाना शिबली, नोमानी, सर मुहम्मद इकबाल इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत के 4 अध्याय समाप्त होता है, जिसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, और इनको इसी रचना पर 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसको अवश्य याद रखेंगे। अगली रचना है एक साहित्यिक की डायरी, और इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। यह रचना कुल 13 प्रकरणों में विभक्त है। इसको तो अवश्य याद रखेंगे। नाम अगर नहीं याद होता है तो प्रकरण की संख्या अवश्य याद रखेंगे कि जो है एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी, और इसमें कुल प्रकरण कितने हैं तो 13 हैं। तो यहाँ से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे वो 13 प्रकरण कौन है। पहला है तीसरा क्षण, दूसरा एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, और सातवां है नए की जन्म कुंडली, आठवां है नए की जन्म कुंडली 2। तो देखिए नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, अर्थात इसके 2 भाग हुए। उसके बाद है अगला 9वां है वीरकर, 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय, 11वां है कटुयान और काव्य सत्य, 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, और 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो देखिए ये 13 प्रकरण हैं। इसके याद अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो संख्या तो जरूर याद रखेंगे।
यह रचना जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका वसुधा में 1957 ईस्वी में 1960 ईस्वी के बीच प्रकाशित होती रही। वसुधा पत्रिका से पूर्व यह नागपुर से प्रकाशित नया खून पत्रिका में एक साहित्यिक डायरी के स्तंभ रूप में प्रकाशित हुई थी। पहले तो ये याद रखेंगे कि पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो नया खून पत्रिका में, ठीक है। और दोबारा जब प्रकाशित हुई तो वसुधा पत्रिका में हुई थी। आगे है, इस रचना में केशव, कटुयान अर्थात इंदिरा, वीरकर, यशराज आदि पात्रों का जिक्र है। इस रचना के प्रमुख अंश हैं, आलोचना साहित्य का दारोगा है। दूसरा है, केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, केशव का कथन है। कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। अगला है, अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों और बालकों का जोर है। साहित्य जीवन से उपजता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर ही होता है। अगली रचना है, अरे यायावर रहेगा याद। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और कभी कभी पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम इनका जरूर याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। इस पुस्तक के प्रारंभ में एक कविता लिखी हुई है जिसका अंश है, पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। इस रचना की विषय सूची है, परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज। तीसरा है, देवताओं के अंचल में। चौथा है, मौत की घाटी। पांचवा है, एलुरा। छठा है, माजुली। सतवां है, बहता पानी निर्मल। परशुराम से तुरखम पाठ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी है। इस पुस्तक में चित्र सूची तथा फलक सूची भी दी गई है। चित्र सूची में कवि नज़ीर, सूरदास, हसन, अब्दाल, शंकराचार्य आदि व्यक्तियों का जिक्र है। इसमें गौहाटी, लाहौर, तक्षशिला, ब्रह्मपुत्र, स्वात नदी, गांधार, जमरूद दुर्ग, पाटन मंदिर, कल्लू या कुल्लू, हिडिंबा का चूल्हा, मनाली गांव आदि का भी जिक्र है। इस पुस्तक की फलक सूची में परशुराम कुंड, कामाख्या मंदिर, काशी के घाट, त्रिवेणी संगम पर किला, वृंदावन, ताजमहल, लाल किला। अगली रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा। लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। इस यात्रा वृत्तांत की विषय सूची है, ल्हासा से उत्तर की ओर, चाड की ओर, शक्य की ओर, न्येनम की ओर और नेपाल की ओर। तो देखिए 5 इसकी विषय सूची दी गई है, इसको याद रखेंगे। इस पुस्तक की प्रारंभिक 10 चित्र सूची है और वो 10 चित्र सूची कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। तिब्बत रमणी, तिब्बत माँ बेटी, एक तिब्बती वृद्धा और वृद्ध, शांति रक्षित, पंडित गयाधर, शक्य मठ, शक्य लखंग मठ, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद है शक्य फुनछोग प्रसाद, शक्य नृत्य और संभ्रांत। इस पुस्तक के प्रारंभ में शांति रक्षित तथा पंडित गयाधर का चित्र छपा है, इसको जरूर याद रखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा, इस पुस्तक के प्रारंभ में किसका चित्र छपा है, तो शांति रक्षित और पंडित गयाधर का चित्र छपा है। अगली रचना है, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। भूमिका के कथन है, हर चमत्कार के पीछे जरूर कोई ना कोई एंजल छिपा रहता है।
ऐसा मैं विश्वास करने लगा हूँ। दूसरा है महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, यह भी अपने में एक सुख है। इसे मैंने यात्राओं में सीखा है। इस पुस्तक की सूची है, चलिए देखते हैं। उत्तरी रोशनियों की ओर, व्रेख्त और एक उदास नगर, रोती हुई ममेंड का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर, सफेद रातें और हवा, चीड़ों पर चांदनी, लिदीप से एक संस्मरण, बर्थ राक का एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना, चीड़ों पर चांदनी, देहरी के बाहर, लेक्सनेस एक इंटरव्यू, काफ्का और चापेक समकालीन चेक साहित्य, देहरी के भीतर चेखव के पत्र। तो ये सभी क्या है? ये सभी इस पुस्तक की सूची हैं। इस पुस्तक के अंश हैं। एक पुरानी कहावत है, 1000 मील की यात्रा एक छोटे कदम से आरंभ होती है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव बर्लिन में है। यात्री को झोली खोलकर यात्रा करनी चाहिए। जो ना मिले उसका दुख ना करके, जो मिले उसे समेट कर ही अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। इतिहास चाहे कितनी ही ट्रेजिक क्यों ना हो, हमारी सदी में उसका प्रभाव एक सस्ते सतही मेलोड्राम से अधिक नहीं हो पाता। व्रेख्त कम्युनिस्ट थे क्योंकि उनके लिए कम्युनिस्ट होने के माने बहुत सहज थे। समकालीन होना नाटक मंच पर खेलने की चीज नहीं है, वह जीने की सक्रिय कला है। हर शहर का अपना आत्मसम्मान होता है। जब हम उसे पूरी तरह प्रतिष्ठा नहीं दे पाते तो वह भी हमारे प्रति उदासीन हो जाता है। आगे है, इस पुस्तक में जिक्र है। अब किसका किसका जिक्र किया गया है यह भी देख लेते हैं। लंदन, आइसलैंड, पेरिस, प्राग, बर्लिन, पूर्वी जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कोपेनहेगन, डेनमार्क इत्यादि देशों या शहरों का जिक्र है। इस पुस्तक में निर्मल वर्मा ने स्वामीनाथ बरेन राय और आइसलैंड के कवि थोरगियर सॉन के प्रति आभार प्रकट किया है। थोरगियर सॉन इस पुस्तक में निर्मल वर्मा के सहयात्री भी हैं। इसके बाद हमारी अगली रचना है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इस पुस्तक की विषय सूची है उड़ता चल कबूतर, लंदन में 13 दिन, मुफस्सिल की ओर, स्कॉटलैंड की झलक, शेक्सपियर के गांव में, विदा, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस के दिन, पेरिस की रातें, घोंसले की ओर। अगली जो रचना है वो रचना है ऋण जल धन जल। चलिए देखते हैं। ऋण जल धन जल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। इस पुस्तक का प्राकथन जयप्रकाश नारायण ने लिखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाएगा कि ऋण जल धन जल का प्राकथन किसने लिखा है तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। और रचना की बात की जाएगी तो रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। इस पुस्तक के प्रारंभ में है कवि की यात्राएं रघुवीर सहाय, समग्र मानवीय दृष्टि निर्मल वर्मा। इस पुस्तक के शीर्षक हैं बाढ़ 1975, कुत्ते की आवाज, जो बोले सोनिहाल, पंछी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी, मानुस बने रहो, भूमि दर्शन की भूमिका 1 से 6 तक। कवि की यात्राएं शीर्षक के अंतर्गत रघुवीर सहाय का कथन है व्यक्ति संपूर्ण कहाँ होता है, केवल कम या ज्यादा संपूर्ण होता है। रेणु कम से कम इतने संपूर्ण थे कि हर परिवेश और संदर्भ में उनके मौलिक लक्षण एक ही रहते थे। आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे गद्य गीत या गद्य काव्य के बारे में।
नहीं तो चलिए इसको देख ही लेते हैं, समाप्त हो जाएगा। गद्य गीत या गद्य काव्य वह गद्य जिसमें कुछ भाव या भावनाएं कवित्व पूर्णता के साथ अभिव्यक्त हो जा, साथ ही उसमें संवेदनशीलता तथा सरसता भी आ जाए, गद्य गीत कही जाती हैं। आगे है हिंदी साहित्य के चर्चित गद्य गीत। बाबू राधाकृष्ण दास ने साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल, प्रवाह शीर्षक से गद्य गीत लिखा है। वियोगी हरि के गद्य गीत हैं तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना, श्रद्धाकण इत्यादि। चतुरसेन शास्त्री के गद्य गीत अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, जवाहर इत्यादि हैं। वृंदावन लाल वर्मा के गद्य गीत हृदय की हिलोर। अज्ञेय के गद्य गीत हैं भग्नदूत, चिंता। चिंता निबंध संग्रह भी है। चिंता जो है इनका गद्य गीत भी है और निबंध संग्रह भी है। रामकुमार वर्मा का गद्य गीत है हिमहास। माखनलाल चतुर्वेदी के गद्य गीत उनकी कृति साहित्य देवता में मिलते हैं। रामधारी सिंह के गद्य गीत उजली आग कृति में मिलते हैं। अशोक वाजपेयी के गद्य गीत कहीं नहीं वहीं कृति में मिलते हैं। कालचिंतन राजेंद्र अवस्थी की गद्य गीत कृति है, आगे देखेंगे। दिनेश नंदिनी डालमिया के गद्य गीत हैं, कौन कौन से हैं? शबनम, मौक्तिक माल, शारदिया, उन्मन, स्पंदन, दोपहरिया के फूल, वंशी रव। आगे है माधव प्रसाद पांडे के गद्य गीत छितवन के फूल, मधुनीरा, स्वर्णनीरा, पराती संझवाती, रूपगीत, सृजन पूजा। स्वर्णनीरा शीर्षक से इन्होंने गद्य गीतों का संग्रह भी किया है। माधव प्रसाद पांडे के अनुसार प्रोफेसर जितेंद्र सूद की रचना पतझड़ की पीड़ा गद्य गीत है। आगे है अशोक वाजपेयी की रचना कहीं नहीं वहीं के मुक्तिखंड में 35 गद्य गीत हैं। राजेंद्र अवस्थी की कृति कालचिंतन भी गद्य गीत है। राम आधार सिंह की कृति लहरपंथी तथा कांति त्रिपाठी की कृति जीवन दीप गद्य गीत है। रंगनाथ दीवार की कृति अंतरात्मा से तथा महावीर शरण अग्रवाल की कृति गुरुदेव गद्य गीत है। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी की कृति पूजा, शुभ्रा तथा भंवरलाल सिंधी की कृति वेदना एवं राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश की कृति आराधना गद्य गीत हैं। रघुवीर सिंह की शेष स्मृतियाँ, जीवन धूलि तथा परमेश्वरी लाल गुप्त की बंदी परिकल्पना एवं ब्रह्मदेव की निशीथ, आंसू भरी धरती, उदीची, अंतरिक्ष आदि गद्य गीत हैं। सतगुरु शरण अवस्थी का भ्रमिक पथिक, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का वियोग, शांति प्रसाद वर्मा का चित्रपट, तेज नारायण काक का मदिरा, निक्षर और पाषाण गद्य गीत हैं। इसके आगे हमारा है हिंदी साहित्य विविध। इसके अंतर्गत है कल हमारा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू व उनके संपादक। उसके बाद है लघु कथा। तो कल से छोटी छोटी विधाएं हमारी शुरू हो जाएंगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ ना कुछ इस पुस्तक में आपको अवश्य नया देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में हिंदी साहित्य विविध के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।